गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीआरएस स्टेटमेंट में इफ पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस, इफ पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस। जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। यानी कि पासबुक कैश बुक का क्रेडिट कौन सा है? माइनस। इट मीन्स विड्रॉल्स इज एक्सेस देन डिपॉजिट, अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें क्या होती है हमारी विड्रॉज एक्सेस होती है डिपॉजिट से। और जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहाँ मैच करेगा? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। इट मीन्स हमारी डिपॉजिट इज एक्सेस देन विड्रॉज सॉरी। अब इन दोनों को समझने के लिए पासबुक के, अगर हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं डेबिट या क्रेडिट, इन दोनों को समझेंगे हम, अलग अलग करेंगे दोनों को, एग्जाम्पल करेंगे इसका तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ऑन 31 दिसंबर पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस। तो हमने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स माइनस में आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन है। नंबर 1, चेक अमाउंटिंग 8000 ड्रॉन। हमारे पास 2 टाइप की बुक होती है, कैश बुक एंड पासबुक। हमने क्या कर दिया? पासबुक में 8000 लेस कर दिया। हमने कहाँ जाना है? पासबुक से कैश बुक पे। drawn on 25th December, of which check 3000 were encashed within 31st December। 31st दिसंबर तक यहाँ पे कितना लेस हुआ है? 3000, यानी कि 5000 यहाँ पे लेस नहीं हुआ। हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ तक पहुँचना है 8000, तो हम क्या करेंगे? 5000 और लेस कर देंगे। चेक ड्रॉन, check drawn but not presented for payment, but not credited। check drawn but not cashed till 31st दिसंबर। नेक्स्ट है हमारे पास चेक पेड इन कलेक्शन। हमने क्या कर दिया? पेड कर दिया कलेक्शन के लिए, 50,000 हमने ऐड कर लिए। अब चेक 22,000 वर क्रेडिटेड इन 2 जून को, उस तो 28,000 क्या हो गया? 28, यहाँ पे बैंक ने कितने ऐड किए? 28,000। यहाँ पे कितने हुए? 50। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हमने कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 22,000 और ऐड करने पड़ेंगे, तब हम वहाँ से वहाँ तक जा पाएंगे, यानी 22,000। तो ये क्या हो जाएगा? चेक पेड इन चेक कलेक्टेड but not credited till 2 Jan। थर्ड है हमारे पास आइटम अनटिक इन पासबुक। पासबुक में कौन सी आइटम है जो अनटिक रह गई? जैसे कि हमने इंसिडेंटल चार्जेस था 25 का, हमने तो यहाँ पे कर दिया पासबुक में, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, हमने क्या कर दिया? माइनस। तो हमें यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देंगे 24। आइटम नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। इसी में ही है डिविडेंड था ना हमारे पास, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने 350 का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे यहाँ तक पहुँचने के। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर हमारे पास है नेक्स्ट चेक ऑफ 600 डेबिट इन कैश बुक। 600 का कैश चेक यहाँ पे है, डेबिट कर दिया कैश में, ओमिटेड टू बी बैंक, हमने बैंक में ऐड करना भूल गए, तो अब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चेक रिकॉर्ड इन पास कैश बुक, ओमिटेड टू बी बैंक में करना भूल गए। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, चेक को 750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड। यहाँ पे ऐड कर दिया, बट
कैश बुक में ओमिटेड हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचना है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, लेस कर देंगे। क्रेडिटेड चेक इन पासबुक omitted to be record in cash book, to be record। इसका बैलेंस करेंगे हम। $600 minus 10 minus 5 350 750, यानी कि 6525 6525 का बैलेंस आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा, डेबिट। अभी तक हमने किया था डेबिट बैलेंस हो पासबुक का, जब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस हो पासबुक का, पॉजिटिव बैलेंस हो, तब क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कितना दे रखे हमें क्रेडिट बैलेंस। हमारे पास दो तरह की बुक बन रही है, कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहले हमारे पास चेक अमाउंटिंग 45,000 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च को हमने ड्रॉन किया है इसमें से, यानी कि 45,000 का इसमें से लेस हो गया चेकबुक में, और विथ 33,000 कितने का हो गया, 45,000 का कैश बुक में ड्रॉन हो गया, और बैंक में कितना हुआ, 33,000 का नहीं हुआ, यानी कितना हुआ है, 12,000 का। 33,000 का लेस नहीं किया, तो अब हम क्या कर देंगे, 33,000 का लेस कर देंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 2 अप्रैल, टिल 31 मार्च। ये फर्स्ट ए बी। चेक इशू, हमने चेक माइनस कर दिया, रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, हमने तो चेक यहाँ पे लेस कर दिया, बट यहाँ पे जब कैश बुक में लेस हो गया, बट यहाँ पे लेस हमने जब किया तो ये वापस आ गया हमारे पास चेक, तो हमने क्या किया, लेस नहीं कर पाए, तो यहाँ पे लेस हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा 4,000 को। चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक रिकॉर्ड अ कैश डिपॉजिट। बैंक ने कितनी रिकॉर्ड करी है कैश डिपॉजिट, 3120 की, और कैश बुक ने कितनी डिपॉजिट करी है, 3210, यानी कि इसमें के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 का। 90 पासबुक ने कम रिकॉर्ड करी है, तो अब क्या कर देंगे, ऐड शॉर्ट डिपॉजिट रिकॉर्ड इन पासबुक। डी है हमारे पास बिल फॉर कलेक्शन, यानी कि हमने कितना ऐड कर लिया, नोट एडवाइज बाय बैंक बट क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट। हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में, बैंक में, पासबुक में, बट कैश बुक में ऐड नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। वहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको लेस, क्योंकि कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं है। अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट है हमारे पास बिल ऑफ 10,000 वर रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 200 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन आवर बैंक कॉलम, यानी कि क्रेडिट का मतलब माइनस। कैश बुक में क्या हो गया, पूरा 10,000 माइनस हो गया, बट हमें यहाँ पे पासबुक में रिबेट मिल गई, तो हमने कितना माइनस किया, 9800 का। हमने 200 का कम लेस किया, अब क्या कर देंगे, 200 का लेस कर देंगे।
रिबेट रिसीव्ड इन ऑन बिल। तो इसका करेंगे हम टोटल 3400 हमारे पास आएगा। यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आएगा। यहाँ पे कौन सा था? क्रेडिट बैलेंस था, फेवरेबल था। अब माइनस आ रहा है हमारे पास। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 32,710। इतने रुपए का हमारे पास क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये था हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर हम पासबुक को लेके चलते हैं तब कैसे स्टेटमेंट करेंगे। थैंक यू।